पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है। यह पूरे सिस्टम को चुनौती देने जैसा है। यह शुवेंदु अधिकारी को डायरेक्ट चैलेंज किया गया कि टीएमसी के गुंडों का, अभिषेक बनर्जी के भाड़े के टट्टुओं का और घुसपैठियों का कुछ उखाड़ ना पाओगे। लेकिन दर्शकों, पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने से पहले ही एक बड़ा मैसेज इस घटना के जरिए से दिया गया कि बंगाल के अंदर भले ही सत्ता बदली है, लेकिन वहां टीएमसी के गुंडों, बांग्लादेश से आए घुसपैठिए और अभिषेक बनर्जी के भाड़े के इन टट्टुओं का कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरेंडर कर दिया था। पश्चिम बंगाल की धरती पर राजनीतिक हत्याएं, पश्चिम बंगाल के अंदर खून खराबा, हिंसा, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार डायरेक्ट चैलेंज उस नेता को दिया गया जिसे पश्चिम बंगाल में अगले सीएम के तौर पर फिक्स माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता को एक नहीं दो जगह से पटकनी दी तो सीधे तौर पर टीएमसी के गुंडों की भी हालत खराब हो गई। वो समझ चुके थे कि शुवेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश में जो योगी ने किया है उसे पश्चिम बंगाल में करके दिखा देंगे। वो समझ चुके थे कि योगी वाला मॉडल बंगाल में लागू हुआ तो माफियाओं का, बदमाशों का, इन लोगों का एनकाउंटर रातों रात शुरू हो जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई होने लगेगी। और इसी के चलते इनके अंदर बैठे खौफ ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दर्शकों, इस पूरी घटना में अब बांग्लादेश और पाकिस्तान का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे पूरा प्री प्लान नेटवर्क था। यह ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कई दिनों की रेकी थी, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। हथियारों को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि कोई भी गोली फालतू ना जाए। और दर्शकों, पश्चिम बंगाल की धरती को, पवित्र धरती को काबा और मदीना बनाने का ख्वाब देखने वाली सयानी घोष, जिसे छोटी ममता कहा गया, वो लोग अब कहां गायब है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर यह साबित हो गया है कि ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों का इलाज करना जरूरी है। हालांकि यह किसी के लिए भी बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है, बड़ा टास्क है। दर्शकों, चंद्रनाथ रथ कौन है इसे समझ लेना जरूरी है। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के एक तरीके से राइट हैंड थे। वो उनके पीए थे और उनके ज्यादातर काम वही संभालते थे। चंद्रनाथ रथ के मामले में यह कहा जाता है कि वो शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक बढ़ते हुए कद के पीछे भी उनका बड़ा हाथ था। चंद्रनाथ रथ ने चुनाव के दौरान भी शुवेंदु के साथ बहुत मेहनत की थी और शायद यही बात ममता बनर्जी के गुंडों को खल रही थी। टीएमसी के गुंडे समझ चुके थे कि शुवेंदु अधिकारी की जीत के पीछे या जीत के साथ एक और नाम जुड़ता है और वो चंद्रनाथ रथ का है। नहीं तो चंद्रनाथ रथ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो पीए थे शुवेंदु अधिकारी के, वो उनके काम संभालते थे, लेकिन डायरेक्ट कोई राजनीति से रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के अंदर हुई इस घटना ने हिलाकर रख दिया। दर्शकों, चंद्रनाथ रथ की हत्या से मैसेज देने का प्रयास था। और मैसेज किसे? कि पश्चिम बंगाल में जो नेता इस वक्त सीएम कैंडिडेट है उसके ही करीबी को मार दोगे तो यह मैसेज चला जाएगा नई नवेली सरकार के पास भी कि भैया बचकर रहना है, टीएमसी के गुंडों का ऐसा ही आतंक जारी रहेगा, पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, शुवेंदु अधिकारी झुकते नहीं है, झुका देते हैं अच्छे से। मिट्टी में मिलाने वाला है ये नेता। बीजेपी ने इन्हें जैसे ही कमान सौंपेगी, लिख कर रख लीजिए, शुवेंदु अधिकारी का सबसे पहला प्रहार उन लोगों पर होगा जो इस वक्त चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल थे। उन लोगों का एनकाउंटर होना तय है। उन लोगों के ऊपर योगी मॉडल से न्याय होना भी फिक्स है। शुवेंदु अधिकारी को ऐसे ही नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता कहा जाता है। उन्हें ऐसे ही नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर शेर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है। उन्हें ऐसे ही नहीं बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता है।
दर्शकों, लेकिन डायरेक्ट पंगा लेकर इन लोगों ने बड़ी गलती कर दी। अब आगे आने वाले दिनों में होगा क्या, इसे समझ लेना जरूरी है। पहला तो यह है कि इस पूरी घटना का पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। इसमें घुसपैठियों की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश के अंदर भी भूचाल मचा हुआ है। वहां की संसद में भी इस तरीके के बयान दिए गए कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं जो लाखों की संख्या में घुसपैठिए हैं उन्हें रफा दफा कर दिया जाएगा। और इसे ही लेकर छटपटाहट बॉर्डर पार पर भी मची हुई है। इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई का कनेक्शन बीते कई सालों से लगातार बढ़ा है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की इस घटना में एक बड़े नेता के पीए को निशाना बनाना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इसमें इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है। अब दर्शकों, इसमें जो ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल की गई है, जिसके जरिए से फायरिंग की गई, ये भी विदेशी पिस्टल हो सकती है। और ये कहां से हथियार मुहैया कराए गए, ये भी बेहद दिलचस्प बात होगी देखने के लिए। दर्शकों, हुआ ये कि मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ अपने घर से निकले थे, 200 मीटर की ही दूरी पर थे। अचानक से उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे एक गाड़ी उन्हें लगातार फॉलो कर रही थी। और फिर हुआ यह कि उस गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक जैसे ही किया, उनकी गाड़ी भी स्लो हो गई, चंद्रनाथ रथ की। ओवरटेक करके उसने गाड़ी सामने लगा दी और तुरंत ही दूसरी तरफ से बाइक पर आए कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 4 राउंड गोलियां चली और ये लोग इतने प्लान थे, इतने ट्रेन थे कि चंद्रनाथ रथ के ज्यादातर जो गोलियां लगी उनके सीने को छलनी करते हुए चली गई। उनके पेट, उनके शरीर पर वो गोली लगी, एक भी गोली खाली ना जाए इस तरीके से इन्होंने चलाया था। दर्शकों, अब इसमें चंद्रनाथ रथ के जो ड्राइवर है उनकी भी हालत गंभीर है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि इन लोगों का इलाज बेहद जरूरी है और पश्चिम बंगाल के अंदर इसी गुंडा राज को, इसी हत्या के दौर को खत्म करना, इस काले अध्याय के चैप्टर को क्लोज करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यानी कि समझ लीजिए कि शुवेंदु ने कमान संभाली तो इन लोगों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस बार पंगा एक ऐसे नेता से लिया गया है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जाता है। यूपी में जो योगी की छवि है, वैसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की मानी जाती है। सख्त कड़े फैसले के लिए और इसके अलावा फायर ब्रांड नेता की छवि। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर इस हत्या ने कहीं ना कहीं हर किसी को हिलाकर रख दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार ममता के गुंडों की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। खबरें ऐसी है कि इसमें अभिषेक बनर्जी के भाड़े के टट्टुओं का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के बारे में कही जाती है एक बात कि उनके पास पूरा इस तरीके का नेटवर्क है और ये सब चीजें जो मैनेज करने वाली बात है, टीएमसी के जो ये सब टट्टुए हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, इन्हें सारी चीजें पहुंचाना, इन सब के ऊपर अभिषेक बनर्जी का हाथ होता है। तभी इनकी इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाती है और उस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर खबरें ये भी चलती हैं कि उन्होंने पूरा नेटवर्क बना रखा है और उनके नेटवर्क में इसी तरीके के लोग शामिल हैं जो राजनीतिक हिंसा, जो इस तरीके से ऑफिसेज को जला देना, नेताओं पर हमले करना, ये पूरा एक सुनियोजित प्लान किया जाता है, एक प्लांटेड होता है। और दर्शकों, ऐसे में अभिषेक बनर्जी तक भी आंच पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन सब से ज्यादा चंद्रनाथ रथ की हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अब आपका इस पर क्या कहना है? चंद्रनाथ रथ के हत्यारों का कैसा इलाज होना चाहिए और क्या शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे लोगों का यूपी मॉडल से इलाज करना जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।